हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8 का अध्याय 16 पढ़ेंगे, जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना, भाग 2। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अंकों के लिए अक्षर। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कुछ ऐसी पहेलियां हैं जहां अंकों के स्थान पर अक्षर होते हैं। इस पहेली के अंतर्गत समस्या यह होती है कि कौन सा अक्षर किस अंक को दर्शाता है। अतः यह इस प्रकार से कोड को हल करने जैसी समस्याओं को दर्शाता है। इन पहेलियों के अंतर्गत योग और गुणन की समस्याओं तक सीमित रहेंगे। जैसे पहेली में प्रत्येक अक्षर से केवल एक ही अंक प्रदर्शित हो तथा एक अंक से केवल एक ही अक्षर प्रदर्शित किया जाए। उदाहरण के अंदर हमारे पास अगर एक अक्षर है तो वो खाली एक ही अंक को दर्शाएगा। दूसरा, किसी संख्या का अंक शून्य नहीं हो सकता। तीसरा, एक पहेली का एक ही उत्तर हो सकता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। निम्नलिखित योग में p का मान ज्ञात करना है। हमारे पास संख्या है 4 1 p, 1 p 3 को जमा करना है और उसका मान है 6 0 1। यहाँ केवल एक अक्षर p है जिसका हमें मान ज्ञात करना है। इकाई स्तंभ का अध्ययन कीजिए। p के अंदर अगर हम 3 को जमा करते हैं उससे हमें 1 प्राप्त होता है। अर्थात इकाई का अंक 1 हो, ऐसा होने के लिए p का मान निश्चित रूप से 8 होना चाहिए। अगर हम p का मान 8 बैठाकर हल करते हैं तो हमें क्या ज्ञात होता है? 4 1 8 जमा 1 8 3 बराबर 6 0 1। यहाँ पर 8 हमें क्या दर्शा रहा है? p का मान। इसका मतलब p का मान हमारे किसके बराबर है? 8 के बराबर। ओके दोस्तों, आइए और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। निम्नलिखित योग में p और q का मान ज्ञात करना है। हमारे पास p जमा p बराबर qp। हम ऐसी कौन सी संख्या p की ले कि हमारा q का मान ज्ञात हो जाए। इसमें दो अक्षर p और q हैं जिनके मान ज्ञात किए जाने हैं। ध्यान देने की आवश्यकता है कि 3p का योग एक ऐसी संख्या है जिसकी इकाई का अंक p है। अतः 2p का योग एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसकी इकाई का अंक 0 हो। यह तभी होगा जब p 0 के बराबर हो या p 5 के बराबर हो। यदि p 0 के बराबर है तो हमें q का मान 0 प्राप्त होगा। हम इसे नहीं मानेंगे क्योंकि p बराबर q हो जाएगा और qp के दहाई का अंक भी 0 हो जाएगा। अतः हम इसे छोड़ देंगे। इसलिए हम p का मान 5 लेते हैं तो हमें p का मान 5 और हमें q का मान 1 ज्ञात होता है। तो हम इसका मतलब p का मान हम 5 लेंगे तो हमें q का मान क्या ज्ञात हुआ? 1। आइए दूसरा उदाहरण समझते हैं। a और b को ज्ञात करना। b3 ba को गुना करने पर हमें ज्ञात होता है 5 7 a। तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। उपयुक्त पहेली में भी दो अक्षर a और b हैं जिनका मान हमें ज्ञात करना है। 5 7 a का इकाई अंक a है। अगर हम यहाँ पे a का मान 0 लेते हैं तो हमें उत्तर में 0 ज्ञात होगा तथा a का मान 5 लेते हैं। अगर हम a के स्थान पर 5 को रखते हैं और 3 से गुना करते हैं तो हमें a का मान वापस से 5 मिलेगा। इसका मतलब हम a का मान 5 रखेंगे। आइए बात करते हैं b। अगर हम b का मान 1 रखते हैं, b3 की गुना ba से करते हैं, यानी 13 की गुना 15 से करने पर हमें ज्ञात होता है 195। जब हमने देखा 195 हमें ज्ञात हुआ और उत्तर में हमें 5 7 a चाहिए।
तो यहाँ हमारा मान 500 से अधिक है, इसका मतलब हम b का मान 1 नहीं ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं, अगर हम b का मान 3 लेते हैं और b के स्थान पर अगर हम 3 को रखते हैं 33 को गुना करने पर 35 से, तो हमें ज्ञात होता है 1155। लेकिन हमारा उत्तर 600 से कम है और हमें मान आ रहा है 33 को 35 से गुना करने पर 1155। इसका मतलब हम b का मान 3 भी नहीं ले सकते हैं। अब हम b का मान क्या लें? अगर हम b का मान 2 लेते हैं और a का मान 5 लेते हैं तो हमें ज्ञात होता है 5 7 5। उपयुक्त मानों से पता चलता है कि b का मान केवल 2 हो सकता है, अतः a बराबर 5 और b बराबर 2। आइए एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। a 2 और 8 को अगर हम जमा करते हैं तो हमें ज्ञात होता है b और 2। इसमें हमें a और b का मान ज्ञात करना है। हमें a का मान ऐसा रखना है कि हमें उत्तर में 2 ज्ञात हो। अगर हम a का मान 4 रखते हैं और 4 और 8 को जमा करते हैं तो हमें ज्ञात होता है 12। 12 उत्तर के इकाई स्तंभ में 2 का हिस्सा है, तो हम a का मान 4 रखेंगे। a का मान 4 रखने पर हमें b का मान ज्ञात होता है 9। ओके दोस्तों, आज की हमने इस वीडियो में सीखा अंकों के लिए अक्षर। अगर आपको और विस्तार में जानना है, आप अपनी कक्षा 8 की गणित की बुक का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।